हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में एक टॉपिक होता है माध्यिका निकालना, सम संख्याओं व विषम संख्याओं पर माध्यिका ज्ञात करना। ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना करके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता इस पर केवल होता है शॉर्ट क्वेश्चन। 2 नंबर में पूछेगा आपसे या 3 नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन को क्या पूछेगा, संख्याएं सम होगी या विषम होगी, लेकिन निकालना आपको क्या है, माध्यिका निकालना है। आपको इस साइड में फॉर्मूले भी दिखाई दे रहे होंगे। ये फॉर्मूले होते हैं माध्यिका निकालने के 2 फॉर्मूले। यदि विषम संख्या है तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n+1/2 वा पद। और यदि सम संख्या होती है, आप जानेंगे अभी सम संख्या क्या होती है, वो होता है सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला बनेगा n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बाई 2। ठीक है, कैसे, देखो ये संख्या दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है भाई, ये 9 है। 9 मतलब विषम है। आप लिखोगे n बराबर कितना, 9, और 9 क्या होता है भाई, विषम होता है। तो विषम होता है, विषम का मतलब होता है विषम का फॉर्मूला लगाना। विषम का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इसे लगाना होगा आरोही क्रम में। आरोही क्रम, उपरोक्त श्रेणी को आरोही क्रम में लगाने पर, आरोही क्रम में कैसे लगेगा ये देखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया 2 3 5 1 और 7, कहा गया कि आरोही क्रम में लगाया। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। ये क्या होगा, ये बढ़ता क्रम होगा। अगर अब भी आप नहीं समझे, बढ़ता क्रम का मतलब होगा पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसे कहते हैं आरोही क्रम। क्लियर है बात। अब देखोगे आपने इसे आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटा लिखे। सबसे छोटा अंक क्या है भाई, 1। आपने लिखा 1। उसके बाद क्या लिखे, 2। उसके बाद 3। कहीं पे 3 दिखाई दे रहा है, आपने 1 लगाया, ठीक है, 2 लगाया, ठीक है। अब क्या लगाने वाले हैं, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर वापिस 8, क्योंकि 8 2 बार लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार लिखोगे, तो 8 ही लिखोगे। फिर 9 दिखाई दे रहा है, यस। फिर 19 वापिस। इसे आपने सही लिखा है, उसकी जानकारी के लिए इन संख्याओं को गिनोगे, 9 प्राप्त है। इन्हें भी गिनो। अगर ये 9 नहीं है, इसका मतलब कोई अंक आपने छोड़ दिया है गलती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, मतलब ये 9 के 9 है, वहाँ पे भी 9 है, आपने पूरे लिख रखे हैं। क्लियर। संख्या कितनी है भाई, संख्या है विषम, 9 है। विषम के लिए फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है n/n+1/2 वा पद। विषम संख्याओं की माध्यिका के लिए सूत्र, विषम संख्याओं की माध्यिका के लिए सूत्र आपका होता है, क्या होता है भाई, n+1 और बाई 2 वा पद। क्लियर है बात। n के स्थान पे n की संख्या लिखेंगे। कितनी संख्या है भाई, टोटल 9। तो n की जगह कितना लिखने वाले हैं, 9 और प्लस कितना, 1 और बटे 2, और वो क्या होगा, वा पद। क्लियर है बात। आगे 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो ये रहा 10 और बटे कितना होगा, 2 और वा पद। इससे काटोगे कितनी बार आएगा, 5 वा पद। यहाँ तक आपने कर लिया, बस आंसर आने वाला है। 5 वा पद मतलब होता है 5वें स्थान पर कौन सा पद है, गिनोगे। ये पे कौन सा स्थान होगा, पहला, ये दूसरा, ये फिर चौथा, फिर 5वां। तो 5वें स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 7। अतः दी गई उपरोक्त श्रेणी का माध्यिका क्या होगी, 7 होगी। आंसर समझ आई बात। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नोट करोगे। तो आपने सीखा विषम संख्याओं का, विषम श्रेणियों का माध्यिका कैसे निकाली जाती है। आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट कर लोगे। ये लिखा 5 7 9 2 3 4 8, आपको दिया 1 और 0। आपको क्या करना है, इन श्रेणी का आपको निकाल के देनी है माध्यिका। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दोगे क्या आएगा। अब हम सीखेंगे, ये तो थी विषम संख्या, विषम संख्याओं की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। अब हम सीखने वाले हैं सम संख्याओं की माध्यिका कैसे निकाली जाती है।
नोट कर लिया ये, कमेंट करके बता दोगे। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपको संख्या फिर से ऐसी ही देगा। आपको दिया 2 3 9 8 7 5 और आपको दे दिया 8 1 2 3 4 5 6 7 और 9 और 10 और 5, ऐसी कोई श्रेणी दे रखी है। सबसे पहला आपका कार्य क्या होता है, इन संख्याओं को गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिछली क्वेश्चन में आपने देखा विषम संख्या थी, यहाँ पे कितनी है 10 है। n का मान कितना है भाई 10, और 10 क्या होता है सम होता है। क्या होता है सम। क्यों होता है, वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती है पूरी पूरी सम कहलाती है। अब क्या लगानी है आपको, आरोही क्रम। क्या किस क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा देखोगे, क्या है सबसे छोटा 2, 2 के बाद क्या लिखोगे 3 के बाद 5, 5 के बाद जी 5, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 9, फिर 10, फिर बस गिन के देख लो, ये 10 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 की 10 हो गई। आरोही क्रम में आपने लगा दी। अब क्या लगाओगे, सम संख्या के लिए फॉर्मूला। सम संख्या के लिए माध्यिका। सम संख्याओं के लिए आप क्या निकाल ले हो भाई, माध्यिका। और माध्यिका का सम संख्याओं का फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा है। क्या है, n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 कोष्ठ में बंद करके वापद, और बटे क्या होगा भाई, बटे 2 होगा फाइनल। अब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है संख्या। टोटल संख्या कितनी है आपकी 10, n के स्थान पे कितना लिखेंगे 10, तो आपने लिखा 10 बटे 2 वापद, आगे प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 10 और बटे 2 और प्लस 1 और कोष्ठ बंद क्या लिखोगे वापद, और बाई 2 कितना लिखोगे बाई 2 फाइनल। आगे चले, इससे कटेगा कितनी बार 5 बार, क्या आएगा 5 वापद आने वाला है फाइनल, और प्लस इससे ये खत्म होगा क्या आएगा 5, 5 अरे कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 वापद हो गया क्लियर। और बाई 2, इसे बाई 2 भी करना है फाइनल। आगे चलेंगे। अब आपको पिछली वीडियो में देखा गया था, आपने लिखा था 6वां पद, मतलब 6वां पद आपने देखा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5वां पद। 5वां पद क्या है आपका 1 2 3 4 1 5, 5वां पद क्या है भाई 7, और 6वां पद क्या है 8। आपको 5वां पद लिखना है और 6वां पद लिखना है। 5वां पद क्या 7 और 6वां पद कितना है 8, तो 7 प्लस कितना लिखोगे 8 और बटे कितना लिखोगे 2, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, और बटे कितना होगा 2, 15 का आधा कितना होता है 7.5। अतः दी गई संख्याओं की माध्यिका क्या कहलाएगी 7.5 कहलाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लेंगे और कमेंट करके बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 5 9 8 3 2 6 20 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 13। इस संख्याओं का आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। कमेंट करके बता दोगे इसका माध्यिका क्या आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, लाभकारी रही होगी आपके लिए। फिर से बता दूँ आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।